आगे बढ़ेंगे ईवीएम के बाद। अब बात टाइम मशीन की। टाइम मशीन की बात क्यों कर रहे हैं, आपको हैरानगी होगी। होता यह कि टाइम मशीन में बैठकर अतीत में लौटने की कई काल्पनिक कहानियां आपने हॉलीवुड की फिल्मों में देखी होंगी, लेकिन आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सोच रहे होंगे कि काश उनके पास कोई टाइम मशीन होती जिसमें बैठकर वो समय में पीछे लौट पाते और फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा देने के अपने फैसले को वापस ले पाते। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। शिंदे सरकार बरकरार, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने, सुनिएगा ध्यान से, शिंदे सरकार को हटाने से इंकार कर दिया। इसके साथ ही शिंदे सरकार के भविष्य पर 11 महीने से जारी सस्पेंस को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ही रहेगी। हुआ ये, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संवैधानिक बेंच ने आज फैसला सुनाते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में बहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना ही पद से इस्तीफा दे दिया। तो टाइम मशीन वाला जिक्र हमने किया ना कि अगर वो इस्तीफा ना देते तो आज संभावना होती। उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा दे दिया, मौका गंवाया। और इसका मतलब यह कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा ना देते तो संभवतः आज कुछ भी हो सकता था, उनकी वापसी हो सकती थी। और फ्लोर टेस्ट में वो नहीं भी पास होते तब भी सरकार वापसी की गुंजाइश होती, लेकिन इस्तीफा दे दिया उद्धव ठाकरे ने। इसलिए हम कह रहे थे कि अगर टाइम मशीन में ऑप्शन होता तो उद्धव ठाकरे जी पीछे जाकर अपने फैसले को पलट सकते। इसलिए सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के समर्थन से शिंदे को शपथ दिलाना उचित फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले की सुनवाई के लिए 7 जजों की संवैधानिक पीठ को यह मामला भेज दिया है। आपको याद होगा, पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना से बगावत कर दी थी। याद आया? बागी विधायकों ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, जिसके बाद शिंदे मुख्यमंत्री बने थे। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार तो बच गई, लेकिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल और स्पीकर की भूमिका को लेकर सख्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपाल का उद्धव सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए कहने का फैसला गलत था। मतलब एक तरीके से फटकार भी, लेकिन शिंदे सरकार भी, एक तरीके से फटकार भी। राज्यपाल को लेकर कहा गया, राज्यपाल की भूमिका को लेकर कहा गया कि राज्यपाल का उद्धव सरकार को फ्लोर टेस्ट के लिए कहने का फैसला गलत था। राज्यपाल के पास विधानसभा में फ्लोर टेस्ट बुलाने का कोई पुख्ता आधार नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। राज्यपाल के पास इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं थे जिससे यह संकेत मिलता हो कि असंतुष्ट विधायक समर्थन वापस लेना चाहते हैं। मतलब यहां तक सब कुछ उद्धव ठाकरे के पक्ष में, शिंदे के खिलाफ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस्तीफा नहीं देना चाहिए। अगर इस्तीफा ना देते, इस्तीफा दे दिया उद्धव ठाकरे ने, इसलिए अब बहाली नहीं। राज्यपाल ने शिवसेना के विधायकों के एक गुट के प्रस्ताव पर भरोसा करके यह निष्कर्ष निकाला कि उद्धव ठाकरे अधिकांश विधायकों का समर्थन खो चुके हैं। राज्यपाल को उद्धव ठाकरे से बहुमत साबित करने के लिए नहीं कहना चाहिए था। राज्यपाल की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ सकता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान और कानून राज्यपाल को किसी पार्टी के विवाद में कोई भूमिका निभाने का अधिकार नहीं देता। ये बहुत ही स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की भूमिका पर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर का शिंदे गुट के नेता को चीफ व्हिप नियुक्त करना गलत था। व्हिप को पार्टी से अलग करना ठीक नहीं। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ विधायक तय नहीं कर सकते हैं कि पार्टी का मुख्य सचेतक कौन होगा। ऐसे में स्पीकर का फैसला पूरी तरह से अवैध। कोर्ट ने कहा कि 16 विधायकों की अयोग्यता का मामला
बड़ी बेंच के पास भेज रहे हैं, तब तक स्पीकर इस पर फैसला कर लें। अब तक के हिसाब से सब कुछ जो है चल रहा था उद्धव ठाकरे के पक्ष में। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे अपने अपने पक्ष में मतलब बता रहे। हैप्पी एंडिंग है, इस फैसले की भी हैप्पी एंडिंग है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं उनकी जीत है, शिंदे सरकार कह रही है उनकी जीत है, लेकिन शिंदे सरकार बनी हुई है। उद्धव ठाकरे इस पर नैतिकता की बात कर रहे हैं, वहीं शिंदे उद्धव ठाकरे को बाला साहब ठाकरे के आदर्शों की याद दिला रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मौजूदा शिंदे सरकार अवैध है, इसलिए नैतिकता के आधार पर अब सुप्रीम कोर्ट के राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाने के बाद अब नैतिकता के आधार पर शिंदे सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। जबकि शिंदे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले थे, उद्धव गुट को तमाचा पड़ा है। शिंदे ने कहा कि सत्ता और कुर्सी के लिए उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के विचारों से समझौता कर लिया, इसलिए उद्धव हमें नैतिकता का पाठ ना पढ़ाएं। वैसे आपको बता दें, एक मिनट बयान सुन लीजिए पहले आप। इस्तीफा दिया, कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया, शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिकता अगर देखें तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाएं तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जताने की कोशिश करूं? तो ऐसे लोगों को अधिकार ही नहीं है मुझे सवाल पूछने का। जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं, कैसे हो सकता है? अगर नैतिकता की बात करते तो शिवसेना बीजेपी का सरकार स्थापित हो जाता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए जब निर्णय लिया, ये जनता ने देखा है, महाराष्ट्र ने देखा है, और उसी को सुधारने का काम हम लोगों ने किया है। वैसे आपको बता दें, उद्धव ठाकरे गुट के साथ साथ कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ कर रही है, इसे अपनी नैतिक जीत बता रही है। सोचिए, वही कांग्रेस है जिसके नेता राहुल गांधी विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था खतरे में है। आज न्यायपालिका पर भरोसा हो गया, लेकिन आज उसी देश की सुप्रीम कोर्ट ने जब महाराष्ट्र सरकार के मामले में गवर्नर और स्पीकर की भूमिका को लेकर टिप्पणी की, तो आज वही सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस के लिए न्याय का परिचायक बन गया। इसलिए इस फैसले में विपक्षी पार्टियों के लिए सबक यह है कि कोर्ट के हर फैसले को लिटमस टेस्ट ना बताया करें, कोर्ट के हर उस फैसले को कटघरे में ना खड़ा करें जो उन्हें सूट नहीं करता। मतलब कड़वा कड़वा कहते हैं ना, मीठा मीठा कड़वा कड़वा थू। पक्ष में फैसला आ रहा है तो न्यायपालिका बढ़िया चल रही है, जहां खिलाफ फैसला चला गया वहां न्यायपालिका खतरे में है, न्यायपालिका पर डाउट हो जाता है। सबसे बड़ा सबक यह है कि मैच जब तक पूरा ना हो जाए ना, तब तक हार मानना गलती होती है। उद्धव ठाकरे से जो गलती हुई, इस्तीफा नहीं उनको देना चाहिए था। जो गलती उद्धव ठाकरे ने की, वो मैदान में नहीं उतरे, यानी कि फ्लोर टेस्ट से पहले उन्होंने हार मान ली, और आज सुप्रीम कोर्ट भी उनके फैसले को अनडू नहीं कर सका। यानी कि कंट्रोल जेड का ऑप्शन कंप्यूटर की कीबोर्ड पर होता है ना, कंट्रोल जेड आप दबा देते हैं, लेकिन जिंदगी के कीबोर्ड में फैसलों को पलटने के बटन दरअसल होते नहीं हैं। और इसीलिए आज फटकार भी और सरकार भी। लेकिन यहां आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो सबसे बड़ी बात वो ये की गई है, राज्यपाल की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए हैं और स्पीकर की भूमिका को लेकर सवाल उठाए गए। इस पूरे मामले को लेकर अच्छी बात यह है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी जीत बता रहे हैं। उद्धव पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि अब नैतिक आधार पर, नैतिकता के आधार पर शिंदे सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं शिंदे सरकार की तरफ से, यानी कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की तरफ से यह कहा जा रहा है, खासकर उन दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो है हमारी जीत है और महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ही बरकरार रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज न्यायपालिका पर पूरी तरीके से भरोसा हो गया। सोच के राहुल गांधी की सदस्यता के मामले में कोर्ट पर सवाल उठाए गए थे, यह तक कहा गया था कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से कि आज कोर्ट का लिटमस टेस्ट होगा राहुल गांधी की सदस्यता के मामले में। लंदन जाकर न्यायपालिका पर एक तरीके से सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन आज पक्ष में फैसला आया तो कोर्ट सही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक